घना हरा भरा जंगल, ऊपर पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं, नीचे झाड़ियों के बीच से हवा की सरसराहट। इसी अद्भुत दुनिया के बीच रहता था मोगली, जंगल का सबसे निडर, सबसे चंचल और सबसे प्यारा बच्चा। भेड़िया परिवार ने उसे पाला था, इसलिए मोगली हमेशा अपने आप को जंगल का ही हिस्सा मानता था। एक सुबह मोगली ने देखा कि पूरा जंगल किसी अजीब सी बेचैनी में जागा है। आमतौर पर चहचहाने वाले पक्षी भी चुप थे। बगीरा, काला तेंदुआ धीमी चाल से उसकी तरफ आया और बोला, मोगली, आज जंगल में कुछ गड़बड़ है। शेर खान कई दिनों से दिखा नहीं और हाथियों ने रात में किसी अजनबी दहाड़ की आवाज सुनी है। मोगली ने तुरंत अपने घनिष्ठ मित्र बलू भालू को बुलाया। बलू अपने आराम से उठते हुए बोला, ओफ मोगली, सुबह सुबह रोमांच, चलो देखते हैं, लेकिन रास्ते में मैं शहद जरूर खाऊंगा। तीनों साथ में घने जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें काला धुआं और टूटी हुई झाड़ियां दिखीं। बगीरा ने पंजों के निशान सूंघे और बोला, यह शेर खान के तो नहीं, किसी और का है। शायद कोई और बड़ा शिकारी जंगल में आ गया है। मोगली की आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन दिल में साहस। वह आगे बढ़ा। तभी झाड़ियों से आवाज आई, छपाक! एक बड़ा हरा भरा एनाकोंडा पेड़ों से उतरता दिखा। वह था कासुम्बा, जंगल का विशाल एनाकोंडा जो कई सालों से किसी को दिखा नहीं था। मोगली, कासुम्बा की आवाज गहरी और धीमी थी। जंगल पर खतरा मंडरा रहा है। एक अनजान जानवर, जिसे हम अंधेरा रक्षक कहते हैं, हमारी सीमा में घुस आया है। वह न तो शेर है, न बाघ, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। बगीरा ने पूछा, तुमने उसे देखा है? कासुम्बा ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी आंखें लाल हैं, शरीर पत्थर जैसा भारी और दहाड़ इतनी तेज कि पेड़ कांप उठे। मोगली दृढ़ता से बोला, तो हमें उसे रोकना होगा। यह जंगल मेरा घर है, मैं किसी को इसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। वे एक बड़े मैदान में पहुंचे। वहां विशाल पेड़ गिरे हुए थे, जमीन फटी हुई थी और बीच में बड़े बड़े पैरों के निशान थे। बलू ने कहा, ये तो बहुत भारी जानवर के लगते हैं। अचानक घर्रार, पूरी धरती हिल उठी। धुंध के बीच से एक विशालकाय काला भालू, लाल आंखों वाला, मैदान में उतरा। वह साधारण भालू नहीं था, वह जंगल का छोड़ा हुआ पुराना रक्षक था जो अब क्रोध और अकेलेपन में पागल हो चुका था। बगीरा फुसफुसाया, यही है अंधेरा रक्षक। रक्षक ने बलू पर हमला किया, लेकिन बलू किसी तरह बच गया। मोगली आगे आया और ऊंचे स्वर में बोला, रुको, हम लड़ने नहीं आए हैं। रक्षक ठिठक गया। उसकी भारी सांसें जंगल में गूंजने लगीं। मोगली धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम भी कभी इस जंगल के रक्षक थे। तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, इसलिए तुम क्रोधित हो गए, लेकिन यह जंगल तुम्हारा परिवार है। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। रक्षक की लाल आंखों में नरमी आई। उसने धीरे से सिर नीचे किया। बलू ने कहा, देखा, मोगली सबका दिल जीत लेता है। तभी पेड़ों से शेर खान की तेज दहाड़ सुनाई दी। यह जंगल मेरा है। लेकिन इस बार रक्षक ने गुर्राकर शेर खान को पीछे धकेल दिया। डरकर शेर खान भाग खड़ा हुआ। अब पूरा जंगल शांत हो गया। पक्षियों ने फिर गाना शुरू किया। कासुम्बा पेड़ पर चढ़ गया। बगीरा मुस्कुराया और बलू ने मोगली को गले लगा लिया। अंधेरा रक्षक भी अब उनका मित्र बन चुका था। मोगली ने आसमान की तरफ देखकर कहा, जंगल मेरा घर है और मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगा।